जनाब इमरान खान साहब की बेलें लगी हुई थी 9 मई की सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तो मौका मिल सका जाने का, लेकिन आज शोमई किस्मत पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार नई काली तारीख लिखी जा रही है कि इंतहाई सीनियर तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरदार लतीफ़ खोसा, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, इन जैसी हस्ती को जो बहुत से जजों के उस्ताद हैं, इनको नहीं इजाज़त मिली आज अंदर जाने की, जो बड़ी अजीब बात है। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इत्तदा करूंगा, क्योंकि सरदार खोसा अगर ख़ुद बात करेंगे तो बड़ी नामुनासिब लगेगी कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, ये ओपन जो है केसेस हैं। हम तो अडियाला को रो रहे थे कि अडियाला में ओपन जो है, वो कहते हैं ओपन ट्रायल है। कैसा ओपन ट्रायल है? सन 96 का वर्कर असद कैसर नहीं जा सकता, अली मोहम्मद जो एक MNA के साथ वकील है वो अंदर नहीं जा सकता, आमिर डोगर जो चीफ विप है वो नहीं जा सकता, सरदार लतीफ़ खोसा जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं वो अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने अंदर नहीं जा सकते, फैमिली नहीं जा सकती। आज़ाद, और मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अलिफ लाम ज़े अलिफ ज़ाल अलिफ दाद, आज़ाद AZAD, आज़ाद मीडिया को कोई इजाज़त नहीं अंदर जाने की, अडियाला को कवर करने की। इमरान खान साहब अंदर इस मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म है, हमारे दिलों के जितने करीब है वो एक और बात है, लेकिन आईनी बात करते हैं। एक आम कैदी को भी हक होता है कि हफ्ते में एक बार फैमिली से बात कर सके, फ़ोन पे बात कर सके। इमरान खान साहब अपने बेटों से बात तक नहीं कर सकते, उन तक किताबों की रसाई मुमकिन नहीं। उनके हेल्थ पे इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि उनका वज़न गिर रहा है। इमरान खान साहब तक रसाई हमें दी जाए। तो हम तो अडियाला को रो रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक चीज़ सामने आई जिस पे सरदार खोसा ने मीडिया में बात की। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जो इस बेलें लगी हुई हैं, उसमें 19 तारीख दी गई है, लेकिन हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से इस सवाल करने का हक रखते हैं कि अगर सारे फैसले आला तरीन अदलिया ने देने हैं तो निचली अदालतों का क्या काम है? न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो होते थे, जो दूसरी जंग अज़ीम में जो हिटलर के खिलाफ चलते थे, वो भी रात के 2 बजे नहीं चलते थे, 1-1 बजे कैसे चलते हैं। और मुअम्मर तरीन पॉलिटिकल वर्कर्स को और ख़वातीन को और सीनियर पॉलिटिकल वर्कर्स को सजाएं दी जा रही हैं। आज इस वक्त कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर से खाली है, सेनेट अपोजिशन लीडर से खाली है। उमर अयूब साहब को सजा दे दी गई, शिबली फराज साहब को सजा दे दी गई, पार्लियामेंट्री लीडर ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा को सजा दे दी गई। हमारे एलाए और बहुत अहम मेंबर साहबजादा हामिद रज़ा साहब को, जिनकी खिदमात हैं, उनके वालिद की खिदमात हैं, दीन के लिए खिदमात में, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिदमात हैं, उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई। तो ये किस तरह का पार्लियामेंट चल रहा है जिसमें ना अपोजिशन लीडर सेनेट है, ना अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली है, साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं। और इस्लामाबाद जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क, जिसके नाम में इस्लाम है, आज वहाँ मसाजिद गिराई जा रही हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। आज वहाँ मस्जिदों को रातों रात शहीद करके वहाँ पे आप दरख्त लगा देते हैं। आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ आपने शराब जो है आज़ाद कर दी है, शराब खानों की इजाज़त और मसाजिद की शहादत, ये हमें कबूल नहीं है। और आज कौमी असम्बली में एक अहम नुक्ता मैंने और भी उठाया है, हम अक़लियत के हकूक़ के साथ खड़े हैं। अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमें हमारा दीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कुरान और हमारा आईन बताता है। हमारे लीडर इमरान खान साहब भी अक़लियत के हकूक़ के साथ खड़े हैं। कल 11 अगस्त का दिन था और हमने अक़लियत के हकूक़ पे यहाँ खड़े होकर मजबूत बात की, लेकिन जो कानून वफाकी हुकूमत ने पास किया है अक़लियती कमीशन के नाम पे, उसमें रद्द कादनियत पे हमें ख़तरा है कि उस पे हर्फ आएगा। आप कादनियत को फ़िरका तस्लीम नहीं कर सकते जब तक वो आइन को नहीं मानते। और दूसरी बात यह है कि उस कानून के अंदर आपने ओवर राइडिंग इफेक्ट दे दिया कि पिछले तमाम कवानीन को वो रिपील करेगा। तो क्या आप 295C यानी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहीन रसालत का कानून है, क्या उसकी तरफ आप आ रहे हैं? उसके लिए 25 करोड़ अवाम आपको नहीं छोड़ेगी, आपके अपने मेंबरान आपके खिलाफ खड़े होंगे। मैंने आज कौमी असम्बली में तजवीज़ दी है कि उसी कानून के अंदर आप एक शिक डाल लें कि इस कानून का इतलाक़ ख़त्म नबूवत के कानून पर नहीं आएगा। जो अक़लियती कमीशन का कानून आपने पास किया है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें, हम तो आपके साथ इस पर खड़े हैं, वो तो आईन हमें पाबंद करता है, लेकिन उस कानून के अंदर ये शिक डालें कि ये कानून जो अभी आपने नया पास किया है, जो सदर मुमलकत ने अभी दस्तखत नहीं किया, और मैंने पीपल्स पार्टी के मेंबरान से इस्तदा की है कि सदर साहब से आप कहिए कि आप इस पे दस्तखत ना कीजिए, आप इसको वापस भेजिए। लॉ मिनिस्टर ने हमसे आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे एग्री किया है कि आप इसमें अपनी तजावीज़ दें ताकि इसमें ये हम शेख शामिल कर सकें कि इस कानून का इतलाक़ 295C और ख़त्म नबूवत के कानून पर नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है, मसाजिद को शहीद ना करें, ख़त्म नबूवत के कानून की तरफ ना आएँ,
اور سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کریں. اور جو فاٹا میں اس وقت ایکس فاٹا میں آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ یقین کیجئے یہ ہمارے پاس اس وقت بالا افریدی کھڑے ہیں, ان کا تعلق خیبر ڈسٹرکٹ سے ہے. ہمارے بھائی اس وقت سابق اسپیکر محترم اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں جو بطور اسپیکر جنہوں نے اس پورے علاقے کے لیے تجارت کو آزاد کیا تھا. ہم سب ترجمانی کر رہے ہیں ان لاکھوں پشتونوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر مزید تباہ نہ ہونے دیں, ہماری خواتین کو بچوں کو بے گھر نہ ہونے دیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں کے عمائدین اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, لیکن جو فاصلے عوام میں اور اداروں میں پیدا ہو چکے ہیں وہ فاصلے ختم ہو. بہت شکریہ.